मैं महेश कुमार, आप देख रहे हो नेशनल सनसनी न्यूज नेटवर्क। नूह दंगे कौन नहीं जानता पूरे देश के अंदर, और लगभग एक साल होने को पूरा हो चुका है। तो आज हम बातचीत करेंगे नूह दंगों में जिन लोगों ने देखा कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। तो हमारे साथ हैं आचार्य तरुण जी, जो भारत में गुरुकुल है, जो एक पुरानी परंपरा शिक्षा पद्धति की पूरे सनातन संस्कृति में चलाई जाती है। तो इनसे बातचीत करेंगे को लेकर, और क्या व्यवस्था वहाँ पे रही थी, कैसा माहौल वहाँ पे रहा था, सारी जानकारी आज इनसे लेंगे। तरुण जी, पहले तो हम स्वागत करें आपका न्यूज चैनल में, और आप तमाम जानकारी आज देने के लिए आज हमारे दर्शकों को आज राजी हुए उस चीज़ को लेकर। पूरा देश जानता है, आप उसमें अंदर थे, कितने छात्र उस टाइम उपस्थित थे? तब ये दंगा हुआ उस समय गुरुकुल में लगभग 28 के लगभग विद्यार्थी थे हमारे। कितनी आयु वर्ग थी उन बच्चों की? लगभग आयु बस सब जैसे छठी क्लास से करके अपने पास 12वीं तक के बच्चे होते हैं, और उनमें भी लगभग अपने पास छठी, 7वीं, 8वीं 3 कक्षाओं में बच्चे ज़्यादा थे। आयु भी अगर हम लगा के चले तो वो भाई 13-14 से लेकर के 16-17 साल तक के बच्चे। आपको किसी तरीके से यहाँ पे पूरा माहौल गर्म था, तो बता रहे थे कि किसी तरीके से लोगों ने गुरुकुल को भी घेर लिया था जी। तो क्या माहौल रहा था वहाँ पे? कैसे आपने अपना जो सुरक्षा है आप लोगों ने वहाँ पे की? देखिए, मैं आपको शुरुआत से अगर बताऊं तो सामान्य दिन चल रहा था जैसे चलना चाहिए, और एक उमंग था, एक जोश था सबके अंदर, भाई आज जलाभिषेक यात्रा आ रही है। और मेवात के अंदर एक जलाभिषेक यात्रा आना वहाँ के हिंदुओं के लिए एक अंदर से भावना, जोश भरता है कि हमारे साथ भी वहाँ पर कोई खड़ा है, साथ है। तो इससे क्या है, लोग मजबूत बनते हैं, धार्मिक जो भावनाएं हमारी हैं वो और ज़्यादा मजबूत बनती है। तो उसी दिन में ऐसे ही था, सामान्य तौर पे चल रहा था जैसे सामान्य चलना चाहिए। त्योहार आता है, जब हाँ, त्योहार जैसा ही होली का त्योहार मनाते हैं, दिवाली का तो माहौल होता है, उसी तरीके से त्योहार। बिल्कुल। तो उसमें क्या था, लगभग यात्रा जो चलने का समय था वहाँ से 11 बजे चलने का था, और लोग आसपास के आकर के गुरुकुल पे इकट्ठे होते हैं। फिर गुरुकुल से फिर आगे नौह शहर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ से यात्रा शुरू होती है नलहड़ मंदिर से। तो वही ऐसे ही चल रहा था। आपका लल्लड़ मंदिर से आपका जो गुरुकुल है भादस वाला कितनी दूरी पे है? नौह शहर से लगभग 17 किलोमीटर। लल्लड़ मंदिर थोड़ा सा पहाड़ों में हो जाता है, तो वहाँ से लगा लीजिए 4 किलोमीटर और ज्यादा लगा लीजिए। अच्छा। 20 किलोमीटर लगा के चलिए। यानी कि जो तमाम जो पूरे देश से जो लोग आते हैं, देश की हम बात करें, हरियाणा के राज्य से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, तो जो तमाम जो लोग हैं वो आपके पास आके इकट्ठे होते हैं। जो गुरु है आपका गुरुकुल है, हाँ, गुरुकुल से आगे यात्रा स्टार्ट होती है। हाँ, यात्रा तो क्या है, शुरुआत तो होती है नलहड़ मंदिर से ही, लेकिन जैसे मेवात के और राजस्थान से हैं, या मेवात पुनाना, पिनंगवा, नगीना के हैं, तो कुछ टीमें बना करके चलते हैं, भाई हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से यात्रा शुरू होगी। तो गुरुकुल से इकट्ठे होकर के जाते ही हैं, तो फिर वो लोग चले जाते हैं। तो गुरुकुल की तरफ से भी स्वागत की तैयारियां होती है, जैसे बैंड शंखनाद के समय है, क्योंकि जो अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार तो ढोल नगाड़ों के साथ, शंखनाद के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ होता है। तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता भी गुरुकुल आचार्य को दी जाती है कि आप हमारी जो यात्रा की वो शुभारंभ कीजिए। तो फिर वो यात्रा ऐसे तैयारियां सारी चल रही थी। लगभग 12 बजे जब ये हो गया कि हाँ अब यात्रा निकलने को हो रही है, वहां से हरी झंडी मिल गई है, तो उस समय हमने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, और हम रोड पे जाने वाले थे। गुरुकुल से रोड बिल्कुल थोड़ी सी ही वो है, सामने रोड दिखता है, मेन रोड जो अपना अलवर एक्सप्रेस वे जो है, क्योंकि जिस पे यात्रा जानी थी, तो वहीं पे हमें रोड के ऊपर ही जाना था। जैसे ही हम बाहर निकलने को हुए तो तुरंत हमारे पास ये फोन आया कि नलहड़ मंदिर पर वहां पर गोलीकांड हो रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं। और इस सूचना को सुन करके फिर थोड़ा सा हमारे मन में ये आया कि भाई वास्तविकता है या अफवाह है, क्योंकि एक बार लोग अपने कहते हैं कि आंखों देखी स्पष्ट करना चाहते हैं, कोई अफवाह ही ना उड़ा दे इस चीज को लेकर। तो तब तक अफवाह ही लग रही थी, लेकिन तब वहां पे फोन मिलाए गए, पूछे गए, लोगों के फोन बंद आ रहे हैं, कोई फोन उठा नहीं रहे, क्योंकि सामने उनको मंजर मौत जैसा दिख रहा है वहां के लोगों को। तो थोड़ी लगभग 10 मिनट बाद, जहां पर यात्रा पहुंची ही नहीं थी, और वहां पर बड़कली चौक जो है, जिसको मेवात की दिल कहा जाता है, मेवात का झंडा जहाँ पे लगा हुआ है तिरंगा, नहीं वहाँ नहीं, वो तो नूह में ही है। बड़कली चौक मेन मेवात के बीच में ही है। तो गुरुकुल से भादस गांव से 2 किलोमीटर आगे की साइड है।
तो बड़कली चौक पर आगजनी होना, और वहां आगजनी होने के बाद 1:30 बजे के लगभग 1:30-2 के करीब तुरंत वहां से कम 70-80 व्यक्ति गुरुकुल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बचाव के लिए बचाव है के लिए या नहीं, अटैक के लिए। अटैक के लिए? और उस समय उनके मुंह ढके हुए हैं, हाथों में हमने देखा उनके तलवार वगैरह थी, दूसरा पेट्रोल बम वगैरह हाथों में थे, लाठी डंडे हाथों में थे। तो उस समय कुछ गांव के व्यक्तियों ने आकर के रोक दिया, तो उस समय वो लोग हट गए। पुलिस प्रशासन जो था उस समय नकारा था। नहीं, आप ये नकारा कैसे कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं ठीक व्यवस्थाएं नहीं नहीं थी। क्योंकि इतना बड़ा आयोजन होता है और कहते हैं कि पूरे भी- देश की निगाहें, पूरे हरियाणा की निगाहें उस यात्रा को लेकर होती हैं। उसमें पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं थी। देखिए, पुलिस प्रशासन का तो हम खुद ही कहेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन भी क्या करे, तब सरकार की तरफ से ही कोई व्यवस्था ना मिले। सामान्य बात है भाई, पुलिस प्रशासन भी तो तभी आएगा ना तब सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी होगा। अब सरकार की तरफ से आदेश हुए नहीं और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर रखी है। और सबसे पहले बड़कली चौक पे पुलिस प्रशासन को ही घेरना, उनके वाटर कैनन वगैरह जलाना। जो दंगाई हाँ थे, जी। जो उन्होंने जो हंगामा किया था, सबसे पहले पुलिस के ऊपर अटैक। बिल्कुल, वाटर कैनन जला दिया, चौकी में आग लगाने की समस्या पैदा कर दी। पुलिस प्रशासन जो लगाए गए थे सुरक्षा कर्मी, उन सबको वहां से भगा दिया गया। यहाँ तक कि ऐसी दिक्कत थी कि SHO साहब भी वहां पर जाकर के छत पर जाकर के छुप रहे हैं। तब फोन किया हमने तो यूं कह रहे कि आचार्य जी हम आपका बचाव करें, अपना बचाव करें, यहाँ हमारी चौकी जलने को आ रही है। चौकी ही जाकर के नगीना गांव वालों ने बचाई है। नहीं, वो आपका आ गया। देखो, कहीं भी झगड़ा होता है तो कुछ बचाव को उधर लोग सुलझाने वाले भी होते हैं, कुछ बढ़ाने वाले लोग। उधर फिर तब मामला थोड़ा शांत हुआ, नहीं, तो लगभग 4-5 बजे के करीब दोबारा हम बातचीत करेंगे। वो 70 से 80 लोग जो जिनके नहीं, हाथ मैं वही में बता रहा तलवार हूँ। लेके जो आपके गुरुकुल की तरफ जो हाँ, बढ़ तो रहे थे, उनको तो रोक दिया गया जैसे तैसे करके, जो गांव के जो हाँ, आसपास गांव के व्यक्तियों ने। उसके बाद फिर माहौल वहां तो शांत हुआ गुरुकुल पे, जी। लेकिन बड़कली पे नूह में चल ही रहा था, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी सुरक्षा की, भाई आकर के कोई एकदम बचाएगा। मन में एकदम डर सा बैठा हुआ था। उस समय आपके पलवल के भी, आपके फरीदाबाद के भी लगभग जो मान के चलिए 101 व्यक्ति तो गुरुकुल के अंदर होंगे उस समय, जो यात्रा में आ रहे थे। यात्रा में आए थे जिन्होंने गुरु से कि हम गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था करेंगे, आप हाँ। अपनी शुरुआत यहाँ से हम करेंगे। नहीं, क्या है, बड़ी वो तो धार्मिक बीच में आस्था। होती है यात्रा, तो वहां से चल पड़ी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यात्रा से पहले ही निकल लेते जी हैं। जी जी। तो वो जो निकले थे और दंगे के समय फंस गए, तो गुरुकुल में जो आ गए थे वो लोग भी वहां फंसे हुए थे। शाम तक वो फंसे हुए। शाम को लगभग 4 बजे दोबारा अटैक हुआ था, जिसमें लगभग 250 से 300 व्यक्ति थे। यानी कि एक बार तो 70 से 80 आदमी जो तलवारें और हाँ। वो लेके आपके गुरुकुल उनको रोक पर- दिया गया उनको था। रोक दिया गया। फिर 4 बजे के बाद दोबारा कर वही मंजर होता है, लेकिन हाँ। जो संख्या होती है वो 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाते हैं। स्पष्ट हम देख रहे थे खिड़कियों में से, उस समय खिड़कियां वगैरह सारी बंद कर दी गई थी, जी जी जी। लेकिन थोड़ी खोल करके देख रहे थे उसमें से कि ट्रक वगैरह में व्यक्ति गाड़ियों में भर के आ रहे थे। मुंह सबके ढके हुए हैं, बंद है। उस समय गांव के हिंदू भी और मुस्लिम भी सारे आ गए थे। सरपंच जो हमारे हैं शौकत जी, उनका अहम भूमिका रही थी जो उसमें। आज जहाँ पे गुरुकुल है उस गांव के जो सरपंच हैं। हाँ जी, DSP साहब को हमने फोन किया था। उस समय सबके फोन स्विच ऑफ थे प्रशासन में, लेकिन DSP साहब ने फोन उठाया था। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी आप घबराओ मत, हम व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही फिर वहाँ पे सरपंच साहब को भेजा और सरपंच साहब ने फिर तुरंत व्यवस्था की हमारी, और आकर के यहाँ तक कि सरपंच की गाड़ी को तोड़ने हो गए थे। जो वो लोग दंगाई जो हाँ, लोग थे वो। गोली मारने को हो गए थे। तब सरपंच ने कहा कि पहले हम मरेंगे तब गुरुकुल को छेड़ सकते हो। अड़े रहे गांव के व्यक्ति। तब वो यूं हो गए ना कि हाँ अब वो जा रहे हैं। तब थोड़ा चैन आया। लगभग रात को 2-2:30 बजे के करीब गुरुकुल पे मिलिट्री आई, तब जा करके हमें थोड़ा सा शांत माहौल मिला। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, गुरुकुल के अंदर आचार्य हैं, इनका कभी किसी लड़ाई झगड़े से नहीं होता। उसके अलावा 101 लोग आसपास के भी आए हुए हैं। हाँ जी, अंदर का क्या माहौल था उस टाइम? अंदर तो बहुत वैसा माहौल था, बहुत ही एक तरह से बताऊं तो बच्चों का तो ऐसा हाल था, बच्चों को तो एक कमरे में बंद कर दिया गया था ताकि वो बाहर का दृश्य देखे ही ना। कुछ राजस्थान की महिलाएं भी फंसी हुई थी यात्रा के समय जो आई हुई थी, उनमें एक गर्भवती महिला भी थी। बहुत ज्यादा समस्या में ना आए, उनको भी कमरे में कर दिया गया था अंदर, लेकिन घबरा इतने गए थे बहुत ज्यादा कि अभी भी अगर वो मंजर याद आए ना तो सहम जाते हैं। कितने दिन तक ये माहौल वहाँ पे रहा था? देखो
मिलिट्री आने के बाद तुरंत तो निकाला नहीं गया था। हाँ, नहीं उनको तो क्या है, रात को तब मिलिट्री ने वहाँ पे 9 में कंट्रोल कर लिया था, तो डीएसपी साहब ने मिल करके और गांव के कुछ व्यक्तियों ने मिल करके जो गाड़ियां पलवल फरीदाबाद राजस्थान की फंसी हुई थी उनको फिरोजपुर झिरका से बाय जो अब मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना हुआ है उसके माध्यम से निकलवा दिया था रात को ही। बड़ी फोर्स की गाड़ियां मंगवा करके और उनकी गाड़ियों में भी सिक्योरिटी को बिठवा करके उनको गाड़ियों को निकलवा दिया था। वो रात को तो बस गुरुकुल के अंदर गुरुकुल के विद्यार्थी, गुरुकुल के कर्मचारी और हम ही थे। कितने दिन तक माहौल डर का रहा था वहाँ पे? देखो अभी भी डर का माहौल तो मैं आपको बताऊं उस दिन ही था ज्यादा, उस दिन के बाद तो डर खुल गया। नहीं, अब लगातार देखो अब नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना एक आंधी ऐसी आती है जो सब कुछ उजाड़ देती है, वो एक आंधी जैसा माहौल था। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं, मैं एक आचार्य पद पे बैठा हूँ, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा भाई राजनीतिक माहौल था या कौन सा माहौल क्रिएट हुआ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो दंगे होते हैं ना विनाशकारी सब के लिए, चाहे वो राजनीतिक माहौल हो, चाहे वो धार्मिक माहौल हो, चाहे वो सामाजिक माहौल। नुकसान तो धन का भी करते हैं, मनुष्य का भी आपने मंजर देखा होगा, अगर आप बाहर निकले हो तो वह बाहर का क्या मंजर था उस टाइम? बाहर का मंजर आपको मैं बताऊं, उसके बाद अगर जो माहौल मिला है ना, माहौल ये मिला, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति भी हमारे पास बैठा है और बिल्कुल खास व्यक्ति है, उनके पास अगर हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो हृदय की जो बात आपस में हो जानी चाहिए ना, बाहर से तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से हृदय नहीं मिल पा रहे। डर भी कहिए, चाहे उसमें थोड़ा सा वैर द्वेष की भावना कहिए, अब वो उत्पन्न होती है। यानी कि जैसे प्यार लोगों में इसे दंगे से पहले था, चाहे वो कितना ही अब निजी बैठता हो, अभी वो प्यार है कि नहीं है? अभी जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हर तरह से अब शंकाग्रस्त व्यक्ति रहता है, लेकिन अब थोड़ा सा खुला, क्योंकि अब जो यात्रा हुई उसमें मुस्लिमों ने भी स्वागत किया और चीज़ किया, तो उससे थोड़ा सा फिर भावनाएं वापस थोड़ी जुड़ी है, लेकिन इतनी तो नहीं जुड़ पाएगी, क्योंकि वो जो मंजर देखा ना उसके बाद हर एक व्यक्ति फिर थोड़ी शंका मान दृष्टि से देखा जाता है। लोगों के अंदर एक शंका सा है, रियल में ही जो न्यूज़ चैनलों पे जो लगातार मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाया गया था, वो रियल में ही वह हकीकत थी या केवल अफवाह थी? हकीकत थी। जैसे दिखा रहे थे कि लेडीज को खींच के ले गए, उनके कपड़े मिले हैं पहाड़ों पे, इस उसकी तरीके तो मैं कह नहीं सकता जी। गोलियों के वो मिले। हाँ, गोलियां पहाड़, आप कभी नल्हड़ मंदिर जाएंगे ना तो वहाँ आप देखेंगे 3 साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ, एक साइड से खुला है, पहाड़ों से गोलियां चली थी। हम उन व्यक्तियों से भी मिले हैं भाई, क्योंकि हमारे गुरुकुल में भी आते हैं, हम भी जाते रहते, सभी संगठन के कार्यकर्ता है रहते हैं, तो अलग अलग व्यक्तियों से मिला। तो उस समय का मंजर आप खुद लगाइए, महिलाएं बच्चे सारे शौचालयों में बंद पड़े हैं, गोलियां ऊपर से चल रही हैं, पुरुष भी छुप रहे हैं, और पानी तक की समस्या अगर आ रही है ना तो बाहर निकल कर पी नहीं सकते, क्योंकि कब कहाँ से गोली आ जाए और कौन सा मर जाए। शौचालयों की टंकियों का पानी पीने को मजबूर है। नहीं, जैसे लोगों का आरोप था कि जितने दंगे जिन लोगों ने फैलाए वो तमाम जो लोग वो बाहर से आए थे, ऐसा भी कुछ था क्या? देखिए, बाहर से आना, एक तो मैं आपको ये बताऊं, एट ए टाइम एकदम दंगे होना और लोगों का बाहर से आना, क्या अंदर के व्यक्ति नहीं होंगे? कहीं ना कहीं सपोर्ट सहयोग तो मिलता है। सपोर्ट तो होगा। आपके घर है, आपके घर में भाई अगर आस पड़ोस में भी अगर कुछ मामला हो गया, कुछ झगड़ा हो जाता है और कुछ हो जाता है, बाहर के आने एकदम हिम्मत कैसे बढ़ जाएगी? कोई ना कोई तो अपना अंदरूनी व्यक्ति होगा भाई जिसने शायद की होगी, मदद की होगी। अब वो प्यार लोगों के अंदर अभी नहीं बन पा रहा है वहाँ पे। भावनाएं, देखिए प्यार तो आपस में बनता है, आज नहीं बनेगा तो कल तो बनेगा, लेकिन जो शंकाएं दिमाग में पैदा होना चाहिए, विश्वास हो जाता है पूरा, और विश्वास अभी भी पूरा नहीं बना पा रहे। जैसे चाहे वो द्वारा कर यात्रा ही क्यों ना निकाल रही हो, लेकिन जो दिलों में जो प्यार जो पहले था साथ बैठने में, वो अभी भी फिलहाल नहीं है। आज एक सामान्य बात भ्राता जी मैं आपको बताऊं, जैसे वो तो चलो हिंदू मुस्लिम इलाका है, जो हिंदू इलाका है उसमें अगर मान लो आस पड़ोस में भाई सारे हिंदू रह रहे हैं, भाई घर में भी महिलाएं रहती है और रहती है, कई बार महिलाओं का भाई छोटी छोटी बातों पर, जैसे घर की बाहर नाली है उस पर झगड़ा हो जाता है, बच्चों के कारण आस पड़ोस में झगड़ा हो जाता है। वहाँ यूं नहीं कहते कि भाई हिंदुओं में झगड़ा हो गया, वहाँ कहेंगे भाई फलाने के घर और उसका झगड़ा हो गया, ये कहेंगे। लेकिन मेवात के अंदर अब एक चीज होती है, अगर मान लो आस पड़ोस में एक मुस्लिम का घर है, एक हिंदू का घर है,
एक छोटी सी नाली के कीचड़ पे ही समस्या आ गई, झगड़ा हो गया। वहां वो झगड़ा ये नहीं देखा जाता कि नाली के ऊपर हुआ है या भाई आस पड़ोस का मामला है, वो आस पड़ोस से हटा करके वो ये देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम का मामला है। यानी कि वहाँ चाहे वो आपसी प्यार प्रीत का कोई पैसे झगड़ा क्यों ना हो, अगर वो मामला हिंदू मुस्लिम के पड़ोसी पड़ोसी का क्यों ना हो, लेकिन वो अब इस टाइम जो निगाह जो है लोगों की नजर वो हिंदू मुस्लिम पे पहुंच जाती है, सीधी वो आ जाती है। भावनाएं व्यक्ति इतना अब वैसा हो गया, पलट चुका है, यानी कि अंदर से भावनाएं इस तरीके की होने लगी हैं। चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भावनाएं एकदम वो दिखती है, ये वास्तविकता है अंदर की। सुरक्षा की भावना कैसी पैदा होती है? सुरक्षा देखिए मैं बताऊं, अब फिलहाल जो माहौल है, सुरक्षा तो फिर भी अगर हम वहाँ पे कम है फिर भी सुरक्षा हमारे वही करेंगे, मुस्लिम जो क्षेत्र है वही करेंगे। अगर हिंदू बाहुल्य है तो वो सुरक्षा करेंगे। अब माहौल वैसा है नहीं, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, नहीं है। उसमें होता हो या हमें ये डर लगता हो भाई मैं इस गांव में चला जाऊं, नहीं है। मेवात जैसा, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, मेवात जैसा भाईचारा भी नहीं है। आपने यहाँ हिंदू बेल्ट में किसी के आप घर पे चले जाएंगे, अजनबी हो, आप घर के बाहर गए ना जी मुझे पानी पिला दो, वो व्यक्ति शंका ग्रस्त, पानी पिलाऊं या ना पिलाऊं। आप मेवात के किसी भी घर में चले जाओ, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, आप ये कहोगे ना जी भूख लगी है, बिठा करके आपको खाना खिलाएंगे। ये भावनाएं आज भी वहां है, लेकिन वही है कि कोई आंधी आती है जो एकदम सब कुछ तहस नहस कर जाती है, असर रहता है। ठीक, अभी भी वो घाव है, तो समय बीतने के साथ भर जाएं, लेकिन अभी नहीं भर पाए हैं, अभी नहीं भर पाए हैं लोगों को। बहुत राहत मिली है जब इस यात्रा दोबारा यात्रा निकली। मैं अपने माननीय सीएम साहब का बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं और डीसी साहब हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने यात्रा को अब इतनी सुरक्षा व्यवस्था दे करके और इतने सुचारू रूप से चलाया। और जितना हमारे मुस्लिम व्यक्ति थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया, यात्रा का स्वागत किया, तो इससे हमारे अंदर है ना वापस जो जोश था वो वापस भरा है। दिखावा लगता है या वो तो रियल ही था, अगर दिखावा होता तो थोड़ी देर करके चले जाते। कई बार ऐसा होता है ना, राजनीति जब कहीं घुसती है तो दिखावा ज्यादा कम होता है। देखिए क्या है, अगर राजनीति भी अगर वहाँ पे कहीं है तो वो भी मान्य है, और अगर प्यार होगा तो वो भी मान्य है। लेकिन यात्रा का स्वागत तो किया है, चाहे वो किसी रूप में किया हो, लेकिन भाईचारा के रूप में दिखाने हेतु भी तो किया तो है, बड़ी बात है। लोगों का ध्यान हम एक दूसरी तरफ लेना चाहेंगे, ये तो थी हमारी जो वहाँ पे चल रहा है गुरुकुल पद्धति में। गुरुकुल में लोगों का आना जाना जो कम हुआ है, जैसे पहले लोग आते थे, मिलते थे, अपने बच्चों को भी लेकर आते थे। अगर उसका बच्चा पढ़ नहीं रहा तो पहले घुमाने के तौर पर भी दिखाना था कि हमारी पद्धति इस हिसाब से चलती है, हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति उस हिसाब से चलती है। इस तरीके का रुझान अभी भी लोगों का है कि नहीं है, खासकर मेवात क्षेत्र में अंदर? मेवात का क्या है ये तो मैं आपको सारे गुरुकुलों के बारे में बताता हूँ। के प्रति लोगों का है, आज गुरुकुल को शिक्षा का केंद्र वो व्यक्ति मानता है जो शिक्षाविद है, जो इस अपनी भारतीय संस्कृति। अन्यत्र आज व्यक्तियों की सामान्य जो मानसिकता है ना वो ये है कि गुरुकुल एक बाल सुधार गृह है। अपना बच्चा बिगड़ा नहीं कि उसको गुरुकुल भेज दो। कोई भी बच्चा है घर में बात नहीं मानता, माँ बाप की बात नहीं मानेगा और चीज नहीं करेगा, तो माँ बाप क्या कहेंगे, अगर नेम कुल भेज देंगे। जैसे पहले हॉस्टल कहते थे, अब हॉस्टल कहते थे, तो हॉस्टल भेज दो, अगर नहीं मान रहा तो अब गुरुकुल भेज दो। लेकिन मैं फिर भी बहुत ज्यादा कम से कम इस भावना से तो गुरुकुल को याद करते हैं। लेकिन संख्या बल तो बहुत कम हो गया है। संख्या बल भी कम है, व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से भी गुरुकुल कमजोर है, शिक्षा के क्षेत्र में भी गुरुकुल कमजोर है। उसका कारण ये है कि अगर प्रशासन भी अगर गुरुकुलों को महत्व दे तो बहुत बड़ी बात नहीं। अब हम बात करेंगे जिस तरीके से भारत में आपका गुरुकुल है, 28 के लगभग आप अभी बता रहे स्टूडेंट, अब तो लगभग विद्यार्थी आपके पास हैं, 4 शिक्षक भी हैं, व्यवस्थाएं भी हैं। सहयोग कैसे चलता है? आर्थिक सहयोग मुख्य रूप से तो अगर हमारा चलता है तो दान से चलता है। दान तो फिर वो क्या कि आप जाओगे, हाँ जी, हम जाते हैं कहीं पूजा पाठ करोगे ना? पूजा पाठ नहीं है, गुरुकुल के लिए आप लोग दान दीजिए। कुछ ऐसे व्यक्ति जो मासिक रूप से जुड़े हुए हैं
तो इस प्रकार से गुरु चलता है। कुछ वो है भाई, जैसे कोई मंत्री आ गए, कोई और आ गए, या कोई बड़ा कोई उद्योगपति आ गया, कुछ है ना, ऐसे रुझान बहुत कम रहते हैं। मुख्य रूप से तो हमारा जैसे दान मांगने का ही रहता है। जो बच्चे हैं वो जाते हैं, आप लोग हैं नहीं, वो बच्चे नहीं जाते, हम लोग ही आप लोग जाते हैं, जैसे पूजा पाठ करने जाते हैं लोगों के, या वैसे नहीं, पूजा का इतना वो नहीं होता। जी जी। मुख्य रूप से तो सीधा दान गुरुकुल के लिए ही होता है। पूजा पाठ में भाई वो मांगने का हमारा नहीं होता सिस्टम। अच्छा। तो देखो, कहीं 36 लोगों की शिक्षा, उसके बाद टीचरों की शिक्षा पे व्यवस्थाएं चलाना, और वो भी सारी जिम्मेदारी 4 आचार्यों के ऊपर। हाँ जी। क्योंकि वो भी अपनी शायद गृहस्थी छोड़ के गुरुकुल में आचार्य बने हुए हैं, लोगों को दे रहे हैं। तो क्या अपील मैं दर्शकों से हमारे से करना चाहोगे, क्योंकि एक बड़ी व्यवस्था है सनातन धर्म और गुरुकुल के ऊपर इस टाइम आई हुई है। देखिए, मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर हमें अपनी भारतीय संस्कृति को बचाना है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, तो सिर्फ हम जय श्री राम या राधे कृष्ण बोल करके और झंडे उठा करके नहीं कर सकते। जहां अगर हम मंदिर में जा करके वहां अगर 10 रुपए का दान देते हैं, तो वहीं हम महीने में कम से कम एक बार जा करके 100 रुपए तो महीने के निकाल ही सकते हैं। 100 रुपए भी अगर महीने के अगर गुरुकुल को दे दे कोई व्यक्ति, तो गुरुकुल व्यवस्था ऐसी है, क्योंकि आधार जो है ना वो गुरुकुल है। भारतीय संस्कृति का, वेद शास्त्रों का जितना वो गुरुकुलों से तैयार होता है। मंदिरों में हम जाएंगे सिर्फ परमात्मा की पूजा, वहां पे वेद ज्ञान नहीं मिलेगा। वहाँ पे तो दर्शन किए, सिर्फ श्रद्धा बढ़ सकती है, भक्ति बढ़ सकती है, लेकिन जो ज्ञान है वो गुरुकुल से ही मिल सकता है। आज मैं विशेष रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज अगर घरों में लड़ाई झगड़े की समस्या है, बच्चों में सहन शक्ति नहीं है, आज आत्महत्याएं हो रही हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, चाहे वो गृहस्थ जीवन किसी का बिगड़ रहा हो, चाहे भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, चाहे किसी भी बात में भी झगड़ा हो, अगर चीज हो रही है ना, वो सिर्फ यही कारण है कि अपने बच्चों को सुशिक्षा नहीं दी। और सुशिक्षा तभी मिल सकती है तब हम अपने गुरुकुलों को मजबूत कर सकते हैं। स्कूलों का तो मैं आपको बताऊं, स्कूलों का विरोध नहीं है, स्कूलों में भी शिक्षा दी जाती है, लेकिन जो शिक्षा गुरुकुलों दे सकते हैं ना, वो स्कूल नहीं दे सकते। आज बच्चे उठेंगे कितने, 7-8 बजे, वही गुरुकुल में तो सुबह 4 बजे उठ करके ही आचार्य को नमस्ते करके मंत्र पाठ करते हैं, जिसमें प्रातः अग्नि प्रातः इंद्र हवा महे का मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कि हमारी सुबह ही जो शुरुआत हो वो परमपिता परमात्मा का नाम लेकर के और अच्छे गुणों से शुरुआत हो। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे बच्चों को देखें, कहीं टीवी में, कहीं मोबाइलों में लग करके शुरुआत होती है। वो आप अब इस गुरुकुल में भी आए हैं, गदपुरी में, वो यहाँ का व्यवहार भी देख रहे हैं, आचरण भी देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम कहीं किसी कमरे में भी बैठ जाएं तब भी शांति मिलेगी, और यहीं से बाहर माहौल में चले जाएं तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या विचार दो रहे। तो आपका जो न्यूज़ चैनल है बहुत मजबूत है, और उसके माध्यम से कि अगर व्यसन छुड़वाने हैं, अपने बच्चों को सुसंस्कार देने हैं, तो उसके लिए गुरुकुलों से आप लोग जुड़े। और गुरुकुलों में कहीं ना कहीं महीने में, जैसे मंदिरों में घूमने के लिए आते, तो एक बार अपने बच्चों को गुरुकुल लेके उनकी थोड़ी व्यवस्थाएं देखें। बच्चों को मैं आपको बताऊं, आपके अगर बच्चे, अगर आप डायरेक्ट नहीं आ सकते ना, तो आप लोग आते हैं, वो भी तो होटल मनाने जाते हैं, होटल में मनाएंगे और चीज करेंगे। दान पुण्य है, आप मंदिर मस्जिदों में करो, खूब करो, चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपको जन्म दिवस मनाना है ना, गुरुकुलों में भी आपके बच्चे, जहां आपके बच्चे घर में रह करके पढ़ रहे हैं, में रह करके पढ़ रहे हैं ना, वो राष्ट्र के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाते हैं, शादी की सालगिरह करते हैं, तो उससे क्या है, तो गुरुकुल को थोड़ा सा धन मिल जाएगा, बच्चों के अंदर भी थोड़ी भावनाएं पैदा होती है कि हाँ हमसे कोई मिलने आया है, उनका भी मन खुश होता है। तो चाहे गुरुकुल हो, चाहे गौशालाएं हैं, उनमें दान अगर आप सीधा नहीं दे सकते ना, तो अपने के लिए संस्थान में जाकर के अपने बच्चों का जन्म दिवस, शुभ अवसर, कोई त्योहार है और कुछ, उस पे चले जाओ, तो उससे बहुत आपको भी आनंद मिलेगा और बच्चों को भी मिलेगा।
जरूरी नहीं कि आप धन से दो, एक बच्चे के लिए आप चाहे 4 कॉपी किताब ले जाओ, पेन पेंसिल ले जाओ, वो भी ये सबसे अच्छी बात रहेगी कि अगर आप लोग कुछ लेकर के जाओ। अगर ये भी ना लेके जाओ तो चाहे एक अंगूर का दाना ले जाओ, वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो हमारे उसमें जैसे सनातन धर्म में कहते हैं, यदि आप घर से बाहर से घर जा रहे हो तो चाहे नीम एक पेड़ का पत्ता तोड़ के ले जाओ, पर ले जाओ। ये प्रथा सदा चली आई है। कहते हैं अपनी सनातन परंपरा है कि घर अगर आप तो चाहे एक पेड़ का पत्ता तोड़ के ले जाओ, पर घर लेके खाली हाथ मत जाओ। बिल्कुल, वही प्रथा कहीं ना कहीं आगे बढ़ानी चाहिए। और जी आप लोगों से तो ये निवेदन था, अगर प्रशासन से, सरकार से अगर निवेदन करे तो हमारा निवेदन ये है कि जैसे गौ सेवा आयोग बना रखा है, उसी प्रकार अगर एक आयोग के रूप में या एक विभाग ऐसा तैयार कर दिया जाए संस्कृत का या गुरुकुल का, तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जो आज दुर्व्यसन फैल रहे हैं और सरकार इस पे दुर्व्यसनों पे नशा मुक्ति केंद्र बना रही है और कर रही है, और जहां आज इतने पुलिस के सामने भी मामले आते हैं घर बिगड़ने तक के भी, अगर आप लोग मजबूत कर देंगे, अगर गुरुकुल मजबूत हो गए, मजबूत करेंगे तो विद्यालय के रूप में ही मजबूत हो जाते हैं, तो जो माता पिता है उनको ये नहीं रहेगा कि गुरुकुल में जाकर के हमारा बच्चा चोटी वाला बन जाएगा या उसको साधु सन्यासी बना देंगे, वो परंपरा खत्म हो जाएगी। क्योंकि लोगों की मानसिकता बदलेगी कि हाँ, गुरुकुलों को अगर सरकार कुछ कर रही है तो गुरुकुल भी अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे लोगों का भी तमाम हम बातचीत करते रहते हैं, सनातन साधु संतों से बात, हिंदुओं की सरकार है, तो कहीं ना कहीं गुरुकुल पद्धति को भी आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं सरकार को पूर्ण तरीके से सहयोग करना चाहिए। जी, ये सरकार कर भी रही है। सरकार ने अभी माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी, भाई इतने बच्चे होंगे तो इतना वो होगा, तो वो तो एक सर्व सामान्य तौर की बात है। लेकिन अगर एक विभाग अगर गठित कर दिया जाए ना, तो तमाम जो परेशानियां आती हैं वो गुरुकुल में स्पेशल हम अपनी परेशानियां भी उस विभाग के सामने रख सकते हैं। वो विभाग मुख्य रूप से उसी समस्या को देखेगा, किस गुरुकुल की चाहिए, चाहे वो अध्यापकों को वेतन देने की है, चाहे वो गुरुकुल में बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, अन्यत्र कोई ऐसी समस्या, अगर वो मजबूत रहेगी तो बाहर के जो माता पिता है वो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजेंगे, बच्चे भी सुधरेंगे, अनुशासन में रहेंगे, दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे, और अगर सुशिक्षा मिलेगी तो घर में जो सामाजिक या आर्थिक जो समस्याएं पैदा होती है वो भी नहीं आएंगी। स्कूल में पढ़ने वाला ब्रह्मचारी सिर्फ विद्या नहीं, वो हर चीज में पारंगत होता है, ईमानदारी से कार्य करेगा किसी भी रूप में, तो सरकार को भी मदद मिलेगी, सामाजिक लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ भादस में जो नूह जो गांव है, वहाँ पे जो गुरुकुल चलता है उसके आचार्य जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि कहीं ना कहीं जो नूह दंगे जो हुए थे उसके जो घाव हैं अभी तक, चाहे वो सामाजिक रूप से भर चुके हैं, जो दिलों के जो घाव हैं अभी तक वो जीवित हैं। उसके साथ साथ बात करें, इन्होंने सीधा कि कहीं ना कहीं लोग जिस तरीके से मंदिरों में जाते हैं, दान देते हैं, अपने शुभ अवसरों पे जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जो शुभ कार्य हैं वो गुरुकुलों में जाके किया करें, ताकि गुरुकुलों को जो व्यवस्थाएं हैं, जो अव्यवस्थाएं आ रही हैं प्रारूप में, वो थोड़ा सा उसको सहयोग मिल सके। आगे की तमाम चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे, और हम अगली वीडियो में आपको गुरुकुल के दर्शन भी कराएंगे, गुरुकुल भी दिखाएंगे, और हम लगातार इस पर आपको पोस्ट भी डाले हुए हैं जिस पे हम चाहते हैं कि आप अगर अपना आर्थिक सहयोग अगर आप गुरुकुल को देना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से या डायरेक्ट बारकोड पे दे सकते हो। आगे की तमाम जानकारी आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और देखते रहिए नेशनल सनसनी न्यूज़।